जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसबी सिंह और मैं अपने YouTube चैनल फिनमैन इंडिया पे आपका स्वागत करता हूँ। क्योंकि मैंने म्यूचुअल फंड सेक्शन का एक सीरीज स्टार्ट किया है, तो उस सीरीज के माध्यम से मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। कुछ टर्म्स पहले समझा रहा हूँ कि ये जो टर्म्स आपको पता होंगे तो आगे आपको चीज़ें समझने में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। तो आज मैं अगेन आपको 3 अलग टर्म्स समझाने जा रहा हूँ, जो कि आप ऐसा बोल सकते हो कि दीज टर्म्स आर द बैकबोन ऑफ द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आप लमसम में करो, चाहे आप एसआईपी के मोड में करो, ये 3 टर्म्स समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और वो टर्म्स हैं एएमसी, एयूएम और एनएवी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसमें से पहला, जो कि है एएमसी। अब आप पूछोगे कि एएमसी क्या है। एएमसी का फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। सपोज करो आपने कोई भी म्यूचुअल फंड लिया, कोई सा भी, चाहे स्मॉल कैप लिया, लार्ज कैप लिया, मिड कैप लिया, इंडेक्स फंड लिया, चाहे टैक्स सेवर फंड लिया, चाहे वैल्यू फंड लिया, कोई सा भी आपने फंड में इन्वेस्टमेंट करा म्यूचुअल फंड में, तो आपके जो उस म्यूचुअल फंड के आगे जो नाम जुड़ा होता है तो वही होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम। जैसे आपने एसबीआई लार्ज कैप में करा हो, एचडीएफसी मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन क्वांट टैक्स सेवर फंड में करा हो इन्वेस्टमेंट, तो वो जो क्वांट हो गया वही हो गई आपकी एएमसी, जो एसबीआई हो गया वही हो गई आपकी एएमसी, जो एचडीएफसी हुआ वो हो गई आपकी एएमसी। तो इंडिया में मल्टीपल एएमसीज है, जिसमें से कि टॉप जो है वो है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सारे टॉप्स के हैं। मतलब इनमें बहुत ज्यादा पैसा लोगों का लगा हुआ है। तो एएमसी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं मैं एयूएम के बारे में। एयूएम क्या होता है? तो एयूएम होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब इसको आप 2 टर्म्स में समझो। एक एयूएम जो होता है वो म्यूचुअल फंड का होता है, स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड का एयूएम होता है, और एक जो एयूएम हम कहते हैं वो उस एएमसी का एयूएम होता है। दैट मीन्स वी कैन से एयूएम ऑफ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड एंड द सेकंड वन इज एयूएम ऑफ स्पेसिफिक एएमसी। अब एएमसी का यदि एयूएम की बात करूं, इसका मतलब हुआ कि उस एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एयूएम ऑफ एएमसी, यानी कि उस एएमसी का एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। यदि मैं किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड की बात करूं जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करा है किसी स्पेसिफिक में, तो उसके टर्म्स में मैं ये कह सकता हूं कि ये है एयूएम ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि उस म्यूचुअल फंड, उस स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड के अंदर जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है वो हो गया एयूएम ऑफ म्यूचुअल फंड। तो ये 2 टर्म्स में हम समझ पाते हैं। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड थर्ड टर्म इज एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। अब इसको बहुत ही सिंपल टर्म में आप ये समझ लो कि जैसे हम कोई स्पेसिफिक स्टॉक खरीदते हैं तो स्पेसिफिक स्टॉक का पर शेयर का एक वैल्यू होता है, वो होता है स्टॉक प्राइस। जो एनएवी होता है वो उस म्यूचुअल फंड के पर यूनिट का वैल्यू होता है। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है उसी वैल्यू को एनएवी कहते हैं, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। आई होप कि आपको तीनों टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक। इवन कमेंट में भी आप बता सकते हो कि आपको ये चीजें समझ आई या कहीं पे प्रॉब्लम हुई। धन्यवाद।